खंड, पृष्ठ संख्या 262-263, दिनांक 1 जनवरी 1943। पूर्णता विश्वास। अनेक परिवारों का जो इतिहास सुनता हूँ वह बड़ा भयावह लगता है। जो परिवार के करता रहता है, जिनके असाधारण कष्ट, श्रम व त्याग के फलस्वरूप घर संसार उठ खड़ा हुआ है, प्राय ऐसे घर संसार देखा जाता है कि उनके बुढ़ापे में घर के अन्य सभी लोग उनका यथोचित समादर कम ही करते हैं। एक साधारण कृतज्ञता बोध तक नहीं देखा जाता है। वे घर संसार के लोगों से नाना तरह का आघात पाते हैं। अनेक मेरे निकट आकर सारी कहानी कहते कहते फूट फूट कर रोए हैं। वयोवृद्ध कर्ता व्यक्ति की अवज्ञा समाज में संक्रामित व्याधि की तरह फैल गई है। मैं दीक्षित, शिक्षित, अशिक्षित अनेक परिवारों में जाता हूँ, कहीं भी इसका अभाव नहीं। पर सत्संगी परिवारों में साधारणतः वयोवृद्ध के प्रति थोड़ी श्रद्धा का भाव देखा जाता है। यह एक शुभ लक्षण है, किंतु यह भी स्वतःस्फूर्त भाव से नहीं है। आपकी बातें आपकी बातें स्मरण कर ऐसा अभ्यास करने की केवल चेष्टा देखी जाती है। श्री ठाकुर, अभ्यास जो करता है वह भी अच्छा है। गुरुजन के आशीर्वाद के सिवा क्या कोई बड़ा हो सकता है? जो वयोवृद्ध है उन लोगों की उपयुक्त सेवा शुश्रूषा तथा श्रद्धा करने की आवश्यकता है। माँ बाप या उनके तुल्य जो भी है, वो जीवंत गुरु देवता गृह देवता होते हैं। यदि इन जीवंत देवता की पूजा में त्रुटि होती है तो दूसरे देवता का प्रसाद भी नहीं मिल पाता है। जो इष्ट को पसंद करता है उसके लिए यह उचित है जो इष्ट को पसंद करना चाहता है उनके लिए यह उचित है कि वह इष्टानुग सेवा व सद्व्यवहार द्वारा माँ बाप को प्रसन्न करने की चेष्टा करे। अनेक परिवारों में पिता के पहले पुत्र ने दीक्षा ली है। दीक्षा लेने के बाद उसके माँ बाप जब उसके आचरण को देखकर मुग्ध होते हैं तो वे भी दीक्षा ले लेते हैं। ऐसा ही होता है। वास्तविक रूप से किसी जीवन में श्रद्धा भक्ति का जागरण होने पर उसका ढंग ही बदल जाता है। उसको देखकर कितने लोगों का जो उपकार होता है उसका ठिकाना नहीं। इसलिए माँ बाप और उनके गुरुजन और श्रेय के प्रति श्रद्धा लेकर चलना ही चाहिए। यदि माँ बाप के जीवन में ऐसा दृष्टांत न देखे तो उनसे चाहे जितनी भी चीज क्यों न पाए, बच्चों के लिए वे चाहे जितना कुछ क्यों न करे, उनके अंतर में श्रेयानुराग का बीज वपन नहीं होगा। जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे के लिए ज्यादा अस्त व्यस्त होकर उनके पीछे फिदा रहते हैं, उसी प्रकार उनके दृष्टांत से प्रभावित होकर वे भी अपने माँ बाप की उपेक्षा करके स्नेहास्पद के पीछे पीछे घूमते फिरेंगे। वंश परंपरा में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति चलती रहती है। इसलिए मेरी धारणा है कि स्नेह खूब अच्छी चीज है तो सही, किंतु स्नेह के साथ यदि श्रेय श्रद्धा का अनुशीलन नहीं रहे तो वह किसी के भी कोई प्रकृत उपकार में नहीं लगता। जय। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु मनीषदा बहुत सुंदर भाव में पाठ किए और कल ही विषय वस्तु हम लोग आलोचना किए थे, फिर दोबारा आलोचना आज कर रहे हैं। और एक पैराग्राफ ओनली है जो आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड है 263 पे यहीं पे समाप्त हो रहा है, और एक प्रश्न ओनली है जो हम कल पढ़ेंगे। जो पिता माता प्रति जो श्रद्धा और गुरुजनों को प्रति कृतज्ञता और
गुरुजन को सम्मान करना। तो ये बातें आज विषय वस्तु संबंध में आलोचना है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का समाज में यही दिखाई देता है। तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर बाकी लोग का जो भाव है, बोध है, वो थोड़ा आलोचना रखें। मनीष दा, थोड़ा कल तो आप आलोचना किए थे, फिर थोड़ा दोबारा उसी संबंध में कुछ बातें रखिए, और विजय दा है और सोमनाथ दा है, उसके बाद आलोचना रखेंगे। वंदे लोकतिलकम सात्वत वार्ता विभूषणम अमर प्रत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। जो ठाकुर जी का छड़ा जिसको बोलते हैं, छड़ा जो बाणी है, तो उसमें है पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तप की नंदना, पितृ प्रीति संचार करती सब देवता की वंदना। माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो ही रखो न, इष्टानुग वह नहीं है तो आएगी नहीं संवर्धना। तो ये जो बात है, और फिर है पिता में श्रद्धा माँ में टान, वही संतान हो साम्य प्राण। तो ये जो ठाकुर जी की वाणियां हैं, ये अपने माँ बाप और गुरुजन को लेकर के है। और आज का जो विषय वस्तु वो भी वही है। ठाकुर जी बोलते हैं कि अगर बाकी कितना कुछ करो, लेकिन अगर माँ बाप और गुरुजन के प्रति या श्रेष्ठ जन, यहाँ पर कहा है माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो ही रखो न, इष्टानुग वह नहीं है तो आएगी नहीं संवर्धना। अच्छा, ये अलग तरह से है। मतलब कह रहे कि पिता माता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जितना भी क्यों नहीं रखो, मतलब ये तो रखना ही है, लेकिन इसके बावजूद इष्टानुग वह अगर नहीं है तो आएगी नहीं संवर्धना। अगर इष्ट को लेकर के नहीं चलता है तो उससे संवर्धना संवर्धना नहीं आएगी। लेकिन उसके पहले की जो वाणी है, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही तप की नंदना, पितृ प्रीति संचार करती सब देवता की वंदना। तो अपने माता पिता और जो श्रेष्ठ जन है उनमें आप जैसे उनकी नंदना करेंगे तो वैसे ही सभी देवता, मतलब पितृ प्रीति, अपने पिता को जिस तरह से प्यार करेंगे तब सभी देवता की वंदना होगी। और कह रहे हैं कि जितनी अटूट मातृभक्ति वह लड़का उतना कृति। अपने माँ को जो जैसा प्यार करेगा वो संतान वैसे ही बंद करके सामने आएगा। तो ये जो बातें हैं ये हमको समझ करके अपने को सुधारना है, अपने आप को उस तरह से ढालना है। और जब कभी कोई उदाहरण अगर हम अपने सामने देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को, कोई स्त्री अपने सास ससुर को अगर ठीक से नहीं रखती है, या फिर उनका चाल चलन बोल चाल अगर उनके प्रति ठीक नहीं है तो उनको ठीक करना होगा, उनको बताना होगा। ये जो असत निरोध जिसको बोलते हैं, वो असत निरोध करना होगा। लेकिन वो करने से पहले हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है कि दूसरा सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण। तो उस तरह का अगर होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सत्यानुसरण में भी एक बात है कि अगर
कोई मुझे मारता है, उस समय अगर मैं कह पाता हूँ तो कौन किसे मार रहा है, तब दूसरे के केस में ऐसा कह सकते हो। लेकिन दूसरे के अपने दुख में जब अपने आप को सांत्वना अगर दे सकते हैं या प्रैक्टिकल होकर के खड़े हो सकते हैं, प्रैक्टिकल विचार अगर रख पाते हैं, तब दूसरे के केस में ऐसा कहने जाना, नहीं तो फिर उसका उल्टा इफेक्ट होगा। तो इसलिए पहले मैं कर रहा हूं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है, ये देखना महत्वपूर्ण है। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो मुझे दूसरे को करेक्शन करने का अधिकार नहीं होता, कर नहीं पाऊंगा, वहां वो ताकत नहीं आएगी। तो इसलिए हम खुद करेंगे, फिर दूसरे को, किसी को रास्ता दिखाने के लिए जाएंगे, नहीं तो उल्टा प्रभाव हो सकता है। और फिर ठाकुर जी यहाँ एकदम ठीक ये बात कह रहे, जिस प्रकार माँ बाप अपने बच्चे के लिए ज्यादा अस्त व्यस्त होकर उनके पीछे फिदा रहते हैं, उसी प्रकार उनके दृष्टांत से प्रभावित होकर वे भी अपने माँ बाप की उपेक्षा करके स्नेहास्पद के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। मैं जो इसका मतलब समझ रहा हूं कि मैं अगर मेरे माँ बाप की अपेक्षा अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करूंगा और उनकी देखभाल अगर ज्यादा ज्यादा करूंगा, बच्चों को स्कूल के लिए बस स्टैंड पर लेके जाना, उसको स्कूल में छोड़ना और उसको लेने के लिए जाना, लेकिन अपने माँ बाप को उनको घूमने के लिए साथ में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन ये काम अगर नहीं कर सकता हूँ, अगर इस तरह का है, उनका जो भी जरूरतें है अगर वो मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, नहीं देता हूँ, लेकिन उसके विपरीत अपने बच्चों के पीछे ज्यादा लगा रहता हूँ, तो ठाकुर जी बोल रहे उसी प्रकार उनके दृष्टांत से प्रभावित होकर, मतलब मेरा जो कल वैशाली माँ ने एक बात जो बहुत अच्छा बोला, वो है कि बच्चे मैं क्या कहूंगा, हम क्या कहते हैं वो नहीं सुनते, हम क्या करते हैं वो देखते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये एकदम सच बात है। तो उसी प्रकार उनके दृष्टांत से प्रभावित होकर वे भी अपने माँ बाप की उपेक्षा करके स्नेहास्पद के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। अपने माँ बाप की उपेक्षा करके मतलब हम उनके माँ बाप हैं, हम मैं मेरे माँ बाप को अगर ठीक से नहीं देख रहा हूं और बच्चों को ध्यान दे रहा हूं, तो क्या होगा, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके जो प्रेमास्पद है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, मेरी तरफ नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, मुझे वही करते हुए उन्होंने देखा है, तो वो भी वही करेंगे। वंश परंपरा में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति चलती रहती है। इसीलिए मेरी धारणा है कि स्नेह खूब अच्छी चीज है, सही, किंतु स्नेह के साथ यदि श्रेय श्रद्धा का अनुशीलन नहीं रहे तो वह किसी के भी कोई प्रकार उपकार में नहीं लगता। तो एकदम स्पष्ट बात है कि मैं अपने जो वृद्ध माता पिता है उनकी देखभाल करना मेरा सिर्फ कर्तव्य ही नहीं है, मुझे वो चीज प्यार से दिल लगा करके ये चीज करना है, और ये अपेक्षा करके नहीं कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे आज मुझे देखेंगे तो आगे चलकर वो मेरी सेवा करेंगे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये बात नहीं है। मेरे माता पिता ने, मैं जब कुछ करने की स्थिति में नहीं था, अगर मैं पेशाब करता हूँ, अगर मैं पॉटी करता हूँ, तो वो खुद अपने आप साफ करने की स्थिति में जब मैं नहीं था, मैं जब इन्फेंट था, तब उन्होंने मेरा सब कुछ सहन किया। मैं रोया, कभी गुस्से में हाथ पैर भी चलाया, थप्पड़ भी
चलाया होगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ सहन किया। तो अभी मेरा बिल्कुल ये कर्तव्य है कि उनकी जो जरूरतें हैं, अभी उस स्थिति में वो नहीं है कि वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, तब मेरा कर्तव्य है, मैं उनके लिए सब कुछ प्रस्तुत रहना है, सब कुछ उनके लिए जो जरूरत है वो पूरा करना है, उनको देखभाल करना है। तो मैं जो समझा, जो मेरी अनुभूति है, ये मैंने बात रखी। जय गुरु। जय गुरु। आज का विषय वस्तु मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे, जे जितना प्रेम हम लोग बच्चे लोगों को करते हैं, हमारा जो श्रेष्ठ है पिता माता और इष्ट, तो उनके प्रति उसी हिसाब से प्रेम सदा उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, तो बच्चे लोग भी कभी आकर्षित होंगे नहीं। कभी कभी हमारा जीवन भी वही होता है, देखा जाता है, जब एक नारी उसका स्वामी को नेग्लेक्ट करके उसका बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, जब उसका स्वामी कुछ बोलता है तो उसे पूर्ण नहीं करके बच्चे के सामने वो कुछ मांग रहा है, पानी मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, तो एक नारी जब उसको परिपूर्ण नहीं करता है और उसको उसी समय में साइमल्टेनियस में कोई बच्चे उसको कुछ मांगता है, उसी को पूर्ण करता है, तो उसमें सर्वनाश होता है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, जो सोर्स है, जो पिता है, उसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका माता के जो अंदर जो गुण देखता है वो, तो वही विकर्षण का गुण उसके भीतर भी सृष्टि होता है। तो आजकल समाज में मैक्सिमम क्षेत्रों में वही देखा जाता है, स्वामी को असम्मान करना, स्वामी के विरोध में बात करना, जिसी कारण बच्चे के प्रति बच्चा भी वो सीखता है। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी इंटरलिंक बातें यहाँ पर रखे हैं, बहुत सारा चीज, जे आजकल बच्चे एल्डर्स और पिता माता के प्रति कृतज्ञता क्यों नहीं दिखा रहे। जे मेरा जो माँ है, मुझे 9 महीना पेट में रख के जन्म दिया है, तो वो जो कष्ट पीड़ा, उसका तो मैं कभी भी उसका जिंदगी में चाहूंगा तो उसका ऋण जो है उसको परिशोध नहीं कर पाऊंगा। उसके बावजूद इतना सारा विशृंखला क्यों है। तो जीवन में तो इसीलिए जीवन में पिता माता के जीवन में इष्ट चाहिए। पुरुष जो है वो इष्ट को पूर्ण करेगा और नारी जो है वो स्वामी के पथ में जाएगा, स्वामी को इष्ट के साथ जोड़ेगा। ये जो संबंध रिलेशन जब दैनंदिन जीवन में देखेगा, तो पुत्र संतान जो होते हैं कि पिता जो बेटा बेटी हैं, वो कुछ नहीं होता, अभ्यासगत रूप से धीरे धीरे पिता माता के प्रति आकृष्ट ही होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट व्यवहारिक जीवन में उससे प्रैक्टिकली हो ही नहीं पाता है, जिसके कारण जो संतान संतति बिगड़ जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बहुत सारा चीज पॉइंट आलोकपात किए हैं। मैं चाहूँगा दादा लोग माँ लोग है, उनके भावना से इसको आलोचना रखें। विजेता थोड़ा आलोचना रखेंगे, मनोरंजन भाई को मैं कल बोला था आलोचना रखने के लिए, तो विजेता। हाँ जय गुरु दादा। हाँ जय गुरु। अब थोड़ा संक्षेप में आलोचना करिए। जो देखिए दादा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि जो, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई कि मैं समाज में देखता हूँ, अपने फैमिली में भी देखा हूँ। मैं 5 भाई 2 बहन, तो ये जितने भी ठाकुर जी की बातें हैं, मैं समाज में उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि वो हुआ है कि नहीं, कैसे क्या उसका इफेक्ट समाज में हो रहा है, परिवार में हो रहा है। तो प्रैक्टिकली होता क्या है, अभी ठाकुर जी क्यों बोले हैं 12 वर्ष के उम्र में दीक्षा होना। अभी जैसे हम लोग जितने भी भाई बहन हैं 12 वर्ष की उम्र से दीक्षित हैं, क्योंकि मेरे पिताजी दीक्षित थे, तो हम लोग ऐसा।
अभी होता क्या है प्रैक्टिकली, हम लोग 12 वर्ष की उम्र में दीक्षित हैं, तो उस हिसाब से हम सभी भाइयों में जो है, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, माता पिता के प्रति जो भी भाव था सब अच्छा है। लेकिन होता क्या है, जब बहू आती है तो वो जितने भी बहू आई मेरे घर में, सभी भाइयों की वाइफ, तो वो तो दीक्षित कोई नहीं थी। हाँ, ये कि आते के साथ मेरे यहाँ दीक्षित हो गई, लेकिन वो पहले से दीक्षित नहीं थी, 12 वर्ष से दीक्षित नहीं थी। तो हम लोग को भाइयों का जो अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धा भाव था, वो पत्नी में तो आया नहीं। तो क्योंकि बचपन से संस्कार तो वो है नहीं, तो प्रॉब्लम यहाँ से चालू हो जाता है। इसके बाद जो है ना, कोई भी पति जो है ना, वो अपने वाइफ और माँ बाप के बीच में बैलेंस बनाना, बैलेंस का प्रॉब्लम आता है। और इसके बाद हमने देखा, जिसकी वाइफ ने अपने सास ससुर को बैलेंस बना के रखा, उनका परिवार में देख रहा हूँ, और जिसने नहीं रखा उसका मैं परिवार में देख रहा हूँ। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं, आप वो मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जो भी आप करते हैं और उनके अंदर में जो खुशी महसूस होती या दुखी महसूस हो, अंदर तो जरूर करते होंगे। अगर वो खुशी और दुखी महसूस करते हैं तो उसका असर जो है जरूर पड़ता है, 100% पड़ता है। मैंने ऑब्जर्व किया, माँ बाप को आप खुशी देते हैं, जो दुआ दे करते हैं वो अंदर भाव से वो कुछ तो कुछ दुआई करते होंगे, और नहीं दुखी करते हैं तो अंदर भाव से भले वो बद दुआ नहीं करते हैं, लेकिन उनको कष्ट महसूस होता है। वो कष्ट का असर हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी के ऊपर जरूर पड़ता है, 100% पड़ता है। तो प्रॉब्लम वहां से होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो अभी हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को जो है यहाँ पर दिया हुआ है, जो ठाकुर जी बोले हैं कि जो अस्त व्यस्त उसके फिदा रहने, उसके संन्यास पद के पीछे पीछे घूमते फिरेंगे। ये जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अभी आजकल के जीवन में, पहले के जमाने में तो ज्यादा बच्चे हैं नहीं, अभी एक बच्चे ये मैक्सिमम 1 या 2 इतने ही बच्चे हैं। अब 1 या 2 बच्चे, इतने माँ बाप उसमें लस्ट रहता है, 1 या 2 बच्चे हैं उसमें इतना लस्ट रहता है बच्चों से कि जो उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, है ना। बचपन से चालू हो जाता है मुंह में पकड़ के खिलाना, है ना। बचपन से वो उनको जो धूल मिट्टी में खेलने नहीं देना, गंदगी से बचाना। और हम लोग हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो हम लोग रोते रोते जो है बाहर गली में जो है 9-10 बजे रात हो जाता था, और रूठते थे, माँ बाप मनाने नहीं आते थे हम लोग को। फिर धीरे धीरे वो दरवाजा बंद करके सो जाते थे, फिर हमको जाना पड़ता था, दरवाजा खटखटाना पड़ता तो खोलते थे वो, है ना। इतनी मतलब अवज्ञा थी बच्चों की। तो लेकिन आज के जमाने में ऐसा होगा क्या, 1-2 बच्चे के लिए मरते हैं। मैंने देखा है, अभी भी मैं गया था एक रिलेटिव के यहाँ, तो वो उसके बच्चे जो है पूरा दिन टीवी मोबाइल गेम खेलते रहते हैं। अभी मैंने वहां देखा कि अब बच्चों को जो कंट्रोल करना है, उसमें माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है बच्चे के सामने। बाप बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बोल अरे अरे छोड़ो, तो अभी क्या है, अभी बच्चे हैं, अभी तो वो तो पढ़ लिया, सब कर लिया। मतलब जो भी है, माँ बाप के बीच में, बच्चों के पालन में जो माँ बाप के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, और वही वो बच्चे के सामने, तो बच्चा उसमें विनर हो जाता है। लोग समझता है कि बच्चा है, नहीं, वो साइकोलॉजिकली, आज के बच्चे साइकोलॉजी बहुत एडवांस है पहले के बच्चे से। वो ऑब्जर्व करते रहते हैं माँ बाप का बिहेवियर को, और उसको वो फायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर जो है उसको बचपन से मुंह में खिलाना, तो उसका बैग जो है अपने कंधे पे लाद के जाना,
है ना, उसकी सब मांगों को पूरा करना, है ना। ये जो होता है बच्चों के प्रति जो ज्यादा लस्ट होता है ना, तो यही बात है। तो यहाँ पर जो है तो प्रैक्टिकली वो सब देखना पड़ेगा साइकोलॉजिकली माँ बाप को बच्चे के सामने। तो बच्चे के लिए या दूसरे के लिए भी, वैसे भी ठाकुर जी बोले हैं कि जो माँ बाप को बच्चों के सामने तो झगड़ना एकदम नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों के पालन के समय जो है दो भाव आता है, माँ कुछ बोलती है, बच्चा कुछ बोलता है, बस वहां पर जो है फिर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उसका बच्चे एडवांटेज लेते हैं। इस तरह से जो है प्रॉब्लम आता है। तो इतना जरूर समझना है। और अभी माँ बेबी ठाकुर जी यहाँ पे जो क्वेश्चन हुआ है कि दीक्षित लोग भी माँ बाप को प्यार तो करते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। माने प्रैक्टिकली जो है वो सिर्फ हाँ चलो करते हैं, माँ बाप को रखते हैं, खाना तो खिलाते हैं ना, ऐसी भाव नहीं है। अभी मान लिया जैसे होता है ना, आप एक जानवर को भी आप खाना देते हैं, उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हैं और नहीं हाथ फेरते हैं, कितना फर्क पड़ता है। जानवर भी आपके प्यार को समझता है। जब जानवर समझता है तो माँ बाप या कोई भी गुरुजन है या बड़े हैं क्यों नहीं समझता है। हम घर में माँ बाप को रखते हैं, ठीक है, टाइम पे खाना दे दिया, खाना दे के रख के आ गया, है ना। अरे खाना रखो, उसके सामने दो चार बातें करो, वो नहीं है। माने एक रूटीन निभाते हैं। क्या है, उनको क्या जरूरत है, सिर्फ खाने से मतलब है ना। रिटायर आदमी है जो भी है, वो खाना दे दिया था, सो अपने वो सोचते ही खाने, हमने तो अपना काम कर दिया, उनको हम खाना दे रहे हैं, सोने का जगह दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ दो चार बैठे बात कर रहे हैं क्या, दो उनके पास कुछ मिनट बैठ के जो है दिन भर में एक बार दो बार हम कुछ बात कर रहे हैं क्या, उनके साथ हम एक दो बार बाहर घूमने जा रहे हैं क्या। तो वो श्रद्धा वो नहीं दे पाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है, और इतना तो सबको समझना चाहिए कि जो भी गुरु हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं, इसके अलावा माँ बाप का भी बात लगता है ना। वो आपको अभी पता नहीं चलता है, बट इन फ्यूचर वो असर आपके ऊपर बाद में या आपके बच्चे के ऊपर पड़ने वाला है, ये दिमाग में रखना है। इस तरह से जो है मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर जो अपने हिसाब से जो कुछ बोला दादा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर विजयदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे जे माँ बाप का जो एक्चुअली क्या होता है। अभी विजयदा बहुत सुंदर भाव से उसको एक्सप्लेन किया, मनीषदा भी आलोचना रखे। हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं जे उनके अंदर कैसे पितृभक्ति मातृभक्ति जागेगा। बट हमारा जो पिता माता अभी है, उनके प्रति हमारा जिस हिसाब से आकर्षण है, और सपोज मेरा भाई है और मेरा भाई के प्रति मेरा जो आकर्षण है, और वो जब वो मेरा पत्नी देखेगा तो उसी हिसाब से उसको सम्मान मिलेगा कि मेरा बेटा उसी हिसाब से ये करेगा। बट मेरा उसके प्रति उसी हिसाब से सम्मान और कृतज्ञता नहीं है, तो वो फ्लो बच्चे के अंदर आता नहीं। तो इसलिए श्री ठाकुर इतना जोर से जो ये दिए हैं, माने जोर दिए हैं, जो इष्ट के प्रति टान, इष्ट के प्रति टान रहेगा मनुष्य का ना, वो ऑटोमेटिकल पिता माता के प्रति आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जो सदगुरु श्री ठाकुर जी को प्रेम करता है तो उसके अंदर पितृभक्ति मातृभक्ति जागेगा ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं। क्योंकि इसके अंदर जो आज विजयदा एक अच्छा बात किए, जो 55-12 साल में दीक्षा, जब ये नाम मनुष्य करेगा, ये जो सतनाम है, ये नाम के अंदर इतना शक्ति है, वो आकर्षण का शक्ति है। और इष्ट को देने, यही जो कृतज्ञता का तो सबसे बड़ा जो अर्घ्य है वो होता है इष्टवृत्ति। मनुष्य देना सीखता है और धीरे धीरे पिता माता के प्रति भी श्रद्धा आएगा और पिता माता को भी देना करेगा। ये जो मैं व्यक्तिगत रूप से करूँगा मेरा परिवार एल्डर्स एंड पेरेंट्स के प्रति, तो
वो बच्चे के अंदर ही आएगा। और ये जो एक स्वामी और स्त्री, ये दोनों का जो कंपैटिबल चलन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का लाइफ पूरा। तो दोनों के अंदर जितना इष्ट के प्रति टान रख के जीवन यापन करते हैं, उस हिसाब से बच्चा भी सीखता है बचपन से। जे मेरा माँ मेरा पिताजी को कितना मानते हैं, वो सब लक्ष्य करता है। तो वो सारे चीज उसके जीवन को एक दिग में लेके जाता है। तो मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा मनोरंजन दा इसके ऊपर आलोचना रखेंगे। मनोरंजन दा, जय गुरु। जय गुरु। अब संक्षेप में रखिए, इसके बाद सोमनाथ दा है, थोड़ा बहुत में हम लोग सोमनाथ दा से भी सुनेंगे। जय गुरु। सभी को जय गुरु। तो क्वेश्चन था, हम 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कल भी आलोचना चल रहा था, आज भी है। तो जो क्वेश्चन था, परिवार में माँ बाप को, अपना पिता माता को कैसे श्रद्धा देते हैं। तो ठाकुर जी बोले अभ्यास जो करता है वही अच्छा है, गुरुजन का आशीर्वाद के सिवा क्या कोई बड़ा हो सकता है। तो गुरुजन का आशीर्वाद तो चाहिए। जी, मनुष्य का सबसे जो आज का विडंबना है, आज का नहीं, जैसे मैं कहीं पे जो महाभारत का जो स्टोरी था, वहां पे जक्ष का एक क्वेश्चन था ना, मैं एक देख रहा था किसी दिन, युधिष्ठिर का यक्ष पूछ रहा है, ये दुनिया में सबसे बड़ा अचंभित चीज क्या है। मतलब सबसे बड़ा, जैसे ना, एक हिंदी का एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है दुनिया में। तो बोलते कि यहाँ पे आदमी हर क्षण मरता है, हर क्षण जन्म लेता है, तो ये आदमी भूल जाता है। मेरा जो कहने का भी यहाँ पे जो लिंक करने का यही मतलब था। तो हम लोग जैसे जो स्टेज में थे, हम भूल जाते हैं कि हम भी एक दिन बड़े, मतलब ना, ऐसे बूढ़े होंगे, कि बूढ़ा बूढ़ी होंगे, कि एज चला जाएगा। जब एज चला जाएगा तो एक साइक्लिक है, एक जब बच्चा रहता है तब यूथ अवस्था आता है, उसके बाद जब वृद्ध अवस्था आता है, नेचुरली उसका मेमोरी लो हो जाएगा, उसका जो ताकत नहीं रहेगा मसल्स में, तो मसल्स कैरी नहीं कर पाता है ना, एजिंग हो जाता है जब। तो बहुत सारा रोग डिजीज तो डिपेंडेबल रहते ही रहते हैं। तो आज भी मैं अगर ए स्टेज में हूँ, मैं यंग हूँ, यूथ हूँ, तो मेरा भी ये स्टेज कल आने वाला है। तो ये जो चीज है ना, एक्चुअली आदमी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है। वो क्या सोचता है ना, मैं आज यही वही हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ, तो मेरा बच्चे है, मैं केयरिंग करता हूँ उसको, थोड़ा जैसे ना, जैसे अभी विजेता बोल रहे थे, पूरा मूवी में जैसे दिखाते हैं, पूरा फिल्मी स्टाइल, जितना प्यार कर सकता हूँ, जो मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, सब देके लालन पालन किस ना करूँ। और बड़े को ठीक है, उनको तो खाना पीना मिल रहा है, छोड़ दो उसको। पर वो खुद भूल जाता है कि वो सिचुएशन कल उसको भी आने वाला है। वो तो ऐसे रहता है, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, बट वो दिमाग से नहीं रहता है हर टाइम। तो वैसे आज का जैसे सिचुएशन है, ठाकुर जी 1942 में जो बोले थे, आज तो पूरा माइग्रेटेड लेबर है। मतलब हम कितने अपना माँ बाप के साथ रहते हैं। जैसे मैं उड़ीसा से अभी मुंबई पे हूँ, अभी जो महाराष्ट्र में सारे हैं, बहुत सारे लोग मुंबई पे है, उनका फैमिली, क्योंकि 600 स्क्वायर फीट घर में नेचुरल पॉसिबल नहीं है कि फिर 4-5 लोग रह सके। तो नेचुरल माइग्रेटेड सब हो गया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो वो जो रिलेशनशिप भी कट हो गया। तो एक बार कभी फोन पे बात कर लिया, सुबह से वीडियो कॉल कर लिया, तो उसमें बच्चे के ऊपर क्या असर आएगा, वो तो देखा ही नहीं कभी। प्रैक्टिकली हम जितना भी बात करें, वो देखा ही नहीं कभी। छुट्टियां में गांव को गए, तो गांव में वहां पे छुट्टियां में तो 10-15 दिन की, 5 दिन का बात है, वो तो आराम से कर जाएगा। बट जो रिलेशनशिप कैसे हम परिवार को लेके चले, माता पिता को कैसे श्रद्धा करे, उसको तो कभी देखा, मेरा बेटा तो कभी देखा ही नहीं। तो नेचुरली उसको समझ भी नहीं आएगा। मैं जब बूढ़ा होगा, तो मैं जब मेरा ओल्ड एज में, वो कैसे ट्रीट करेगा उसको पता ही नहीं। वो ठीक है, बाहर दुनिया में रेफरेंस लगा, जैसे अगर यूएस यूएस में जैसे रेफरेंस लेते हैं, इधर ओल्ड एज में छोड़ दो, नहीं तो मदर्स डे फादर्स डे बनाने के चक्कर में, जो एक एक दिन ना फादर्स डे में, एक जैसे सब डे होता है, इंडिपेंडेंट डे से एक डे बनाते हैं, उसी डे में जाके के फूल का गुच्छा पकड़ के पहुंच जाओ, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे बोलने के लिए। तो ये सिचुएशन नेचुरल हो जाएगा, आप करो या ना करो। आप सोचो, आप खुद का, हम जैसे जो लोग सब बाहर में रह रहे हैं, तो आपका बच्चा कभी देखा ही नहीं आप माँ बाप को कैसे प्यार करते हो, माँ बाप की सेवा कैसे करते हो, तो नेचुरली संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोले, जो वयोवृद्धि, उन लोग को उपयुक्त सेवा शुश्रूषा तथा श्रद्धा करने की आवश्यकता है, बट कैसे करोगे, पॉसिबल ही नहीं है अभी। तो माँ बाप उनके तुल्य जो भी है, जीवंत गुरु देवता होते हैं। ठाकुर जी खुद बोले, ठाकुर जी तो जो लीला है, तो अपना माँ मनमोहिनी देवी को कितना प्यार करते थे। अगर वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे ही बोल दिए, तू तो लेट हो गया, तू एग्जाम में कुछ नहीं रख पाएगा, ठाकुर जी जानबूझ के जो आता था वो भी नहीं लिखे, क्योंकि माँ का वाक्य असत्य ना बन जाए। तो इतना ही श्रद्धा करते थे, इतना ही प्यार करते थे, मतलब उनका सारा जो लीला है माँ के ऊपर ही है।
अब जब पढ़ोगे उनका बुक, मैं पढ़ा हूँ बहुत बार, तो माँ को इतना प्यार करते थे, माँ जो बोलती है वही। तो ये जो ठाकुर जी की जो श्रद्धा, ठाकुर जी का जो प्रेम और हमको जो गाइडेंस भी दे रहे हैं, हम कितना करके चलते हैं, हम जितना भी बात करें, वो अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है, मतलब प्रैक्टिकली तो सिचुएशन नहीं, और जो वहाँ पे थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, माँ बाप साथ में भी रहते हैं, अभी जैसे विजयदा बोले, तो उनके लिए टाइम ही नहीं है कि माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चों को लालन पालन में इतना बिजी रहते हैं कि वही जिंदगी, फिर ये माँ बाप ठीक है, उनको तो खाना मिल रहा है, बट खाना तो मिल रहा है, बट उनको भी बच्चे जैसा आदत हो जाता है, उनका मेमोरी चला जाता है, सब चीज याद नहीं रहता है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करता है, उनको लगता है मतलब इतना सोशियली मिल भी नहीं पाते इतना ज्यादा, तो इतना आइसोलेटेड हो जाते हैं, उनको लगता है मैं ठीक है, मतलब जिंदगी ऐसे ही चला जाता है, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे इतना अपना बच्चों के साथ इतना हँस-खुश, इतना मिला-बट करके रहते थे, एक टाइम में कोई नहीं होगा उनके साथ, तो कितना अकेलापन हो जाता है। तो उनको भी चाहिए सहारा, उनके भी बातचीत करने के लिए एक सोशल लाइफ चाहिए, मज़ा-मस्ती करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि लाइफ ही ऐसा है। तो वो सब वही है, वही आवश्यकता है। माँ-बाप या उनके तुल्य जो भी है, वे जीवन गुरु देवता है, वही देवता है। अगर हम लोग उनको छोड़ के, उनको नाखुश करके अभी बाहर कितना भी गुरु बनाए, वो वो प्रसाद नहीं पाते हैं। ठाकुर जी जैसे खुद बोले ना, पहले हमारा गुरु देवता जो माँ-बाप है, उनको मैं अश्रद्धा करता हूँ। वहाँ पे मैं जितना भगवान के पास जाऊँ, जितना श्रद्धा करूँ, वो श्रद्धा ग्रहण नहीं होगा, अपना माँ-बाप को छोड़ के। यदि इन जीवन देवता की पूजा में त्रुटि होती है, ठाकुर जी खुद बोले, यदि इन जीवन देवता, भगवान माँ-बाप सबके लिए जीवन देवता है, और इन जीवन देवता की पूजा में त्रुटि होती है, तो दूसरे देवता के प्रसाद भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जैसे डिस्क्लेमर रही है, अभी आज का जनरेशन में सोचिए, तो आज का जनरेशन में माँ बाप, कल जैसे शशिकांता बढ़िया से पूजा समझा रहे थे, जो क्रेचे होता है सब ऑफिस में, हमारा ऑफिस में भी क्रेचे है, माँ बाप दोनों काम करेंगे, बच्चे को वहां पर जैसे छोड़ देंगे अनाथ आश्रम में, तो वो बच्चा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जिंदगी में सोच पाएगा कि मेरा माँ बाप भगवान है क्या? वो तो जैसे क्रेचे का जो धाई है वो मम्मी है उसके लिए, तो थोड़ा बड़ा हो गया तो बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए, तो उसको तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो कितना बड़ा हो सकता है, ऐस बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि अमेरिका में जाके सीईओ बनेगा, कितना पैसा कमा सकता है, तो पैसा कमाने के लिए मशीन बनाए तो पैसा ही कमा के देगा, तो आप श्रद्धा एक्सपेक्ट मत नहीं कर पाएंगे ना वहां से। तो ठाकुर जी बोले कि आप अगर उसको यही गाइडेंस होते, लाइफ का असली रोल क्या है, उसका जिंदगी क्या है, वो क्यों आया है, और हमारा रोल क्या है, हमारा माँ बाप बाप के प्रति श्रद्धा क्या है, माँ बाप हमारे लिए क्या है, ये सारा चीज उसको कभी ज्ञान ही नहीं मिला। तो जब ज्ञान ही नहीं मिला, वो जब बड़ा होगा, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरे को भी श्रद्धा करे, माँ बाप को मेरे को भगवान जैसे माने। मैं तो मेरा उसके सामने मैं खुद अगर मेरा माँ बाप को भगवान जैसे नहीं प्रोजेक्ट किया, तो वो भी ऐसे ही, क्योंकि बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे आप स्कूल में जितना भी सिखाओ वो सुनते नहीं। जब प्ले स्कूल वगैरह में क्या होता है, टीचर भी उसी ढंग से ढल जाते हैं, अगर सिखाना है तो वो बच्चे जैसे बिहेव करते हैं, कैसे सीखना है वो खुद को प्रैक्टिस में डालते हैं, जब प्रैक्टिस में डालते हैं बच्चा कॉपी कर लेता है। और मैं देखा हूँ, मेरा बेटा बेटा सिक्स मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में 6 साल का है, तो मैं जो हम लोग जो माँ बाप जो बोलते हैं वो सुनता नहीं, बट हम लोग जो कुछ कर लेते हैं इमीडिएटली उसको कॉपी कर लेते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तो उसको रिपीट कर देता है। तो बच्चे ऐसे है, तो कॉपी कर करके वो सीखे, जब कॉपी कर करके सीखे, मेरा जो आचरण है वो पूरा कॉपी ही करता है। अगर मेरा आचरण किसके प्रति अश्रद्धा है, गलत है, वो गलत ही कॉपी करेगा, शायद वो अभी बोल नहीं रहा है, थोड़ा जब उसको होशियार हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगा, तो उसी हिसाब से वो रिएक्ट करना चालू कर देगा। ठाकुर जी बोले यदि इन जीवन देवता की पूजा में त्रुटि होती है, तो दूसरे देवता की प्रसाद भी नहीं मिल पाता है। जो इष्ट को पसंद करता है, चाहता है, उसके लिए ये चाहता है, उसके लिए ये उचित है कि वो इष्टानुग सेवा सद्व्यवहार द्वारा माँ बाप को प्रसन्न करके चेष्टा करे। अनेक परिवार में पिता के पहले पुत्र ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेने के बाद उनके माँ बाप जब उसके आचरण को देखकर मुग्ध होते, तो भी वे दीक्षा ले लेते हैं। तो मेरा जीवन भी यही हुआ था, मैं जब 2007 में दीक्षा लिया था, शायद मैं 25 साल के आसपास में दीक्षा लिया था, तो उस टाइम मेरा फैमिली में कोई दूर दूर का दीक्षित नहीं था। तो जब मैं ऐसे कोई मुझे इनिशिएशन किया, अच्छा लगा, मैं जब दीक्षा लिया, दीक्षा में मेरा चाली चलन खान पान व्यवहार सब कुछ बदल गया, एग्जैक्टली 180 डिग्री चेंज हो गया। कभी मैं मौका मिलेगा तो मैं खुद का स्टोरी बोल सकता हूँ, 180 डिग्री पूरा मैं जो था उसका अपोजिट पूरा हो गया।
जब अपोजिट हो गया तो मैं मेरा माँ बाप को जब किया कि नहीं ऐसे ऐसे मेरा जीवन में बहुत चेंजेस हुआ है, ये हुआ है, मुझे देख के वो लोग भी प्रेरणा हो गया, तो वो लोग दीक्षा ले लिया आराम से। अभी वो लोग भी दीक्षित है, मेरा बहन दीक्षित है, वाइफ सब दीक्षित है। तो ठाकुर जी बोले अगर ऐसे ही कर सकते हो देन आपका आचरण देख के आपका माँ बाप की दीक्षा लेके वो भी पालन कर सकते हैं। तो शायद 6:47 हो गया शशि भाई, और कोई दादा बोलेंगे थोड़ा वो आगे लेके जाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भाव से मनोरंजन दा अभी ये विषय वस्तु के ऊपर बातें उनका रखें। हम लोग जो बच्चे लोग जो सीखते हैं उनका फर्स्ट जो गुरु है वो माँ है, और माँ के बाद फिर माँ उनको पिताजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। जीवन में दोनों जो रिलेशन है वो वहाँ से सब कुछ ही सीखता है। स्कूल हम जब तक जो 5 साल में सीखता है, जो मनोरंजन दा भी बोले, ठाकुर जी वही बातें रखें जे तुम तुम्हारा पिता माता को प्रणाम करते हो तो बच्चा सीख के प्रणाम करता है। तुम तुम्हारा पिता माता को कैसे व्यवहार करते हो उस हिसाब से पुत्र के ऊपर, बेटा बेटी के ऊपर उस हिसाब से प्रभाव पड़ता है। स्त्री उसका हस्बैंड को व स्वामी को जैसे व्यवहार करता है तो उसी जो व्यवहार वो बच्चे को प्रभावित होता है। एक सिंपल उदाहरण दिया जाए, मनोरंजन भाई आलोचना कर रहे थे। मनोरंजन दा परिवार और मैं, हम दोनों एक बार महाबलेश्वर गए थे। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि यही जो व्यक्तिगत अनुभूति होता है उसी से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। जो बच्चा है, हम लोग जो नेग्लेक्ट करते हैं, जो बच्चा कुछ जान नहीं पाता है, हम जैसे जो भी करते हैं उसका माइंड में स्टोर होके रहता है। वो 5 साल में जो जो स्टोर हो गया वो 50-60 साल तक वही ही उसको कैरी करके लेके जाता है। तो मनोरंजन भाई का जो बेटा है, जैसे मनोरंजन का कोई सदाचार पालन कर रहे हैं तो एक स्पून को धो के खाना वगैरह खाते हैं। तो होटल में, रेस्टोरेंट में साधारण तो क्या होता है, 90% लोग वो जो स्पून रखा हुआ है उसी से खा लेते हैं। बट एक मनोरंजन भाई का एक हैबिट है, उसको धो के स्पून के फिर उसमें खाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपरली कोई मुंह पे लिया होगा कि प्रॉपरली धोआ कि नहीं। तो जो 1-2 दिन हम लोग रेस्टोरेंट में, जो होटल में थे, तो वो वही हैबिट करते थे। जब तक वो धो के नहीं लाते थे उनका बेटा नहीं खाता था। मतलब सोचो 5 साल का बेटा है कि 4 साल का है, वो मैं तो पुराना बात कर रहा हूँ, 1-2 साल का बात, तो वो तब तक नहीं खाता था। मतलब सोचो वो हैबिट, जो संस्कार है वो बचपन से ही आता है। जो पिता माता उसको देते हैं वही उसका जीवन में पूरा कैरी करता है। जैसे मनोरंजन भाई जो बोले ना एक चीज, और विजयदा भी बोल रहे थे, हमारे पास वो नमूना मॉडल नहीं है, जो क्योंकि हमारे पास वो पिता माता जो हम लोग जीविका के लिए बाहर आ गए, माइग्रेट हो गए, और उनको भी पसंद नहीं होता है जो मुंबई में शहर में आके, जो गांव में पिता माता है मेरा, वो आके इधर रहने के लिए उनको पसंद एकदम नहीं है 10 बाय 10 रूम में। क्योंकि गांव में बड़ा बड़ा घर होता है और बड़ा बड़ा जमीन है, उसके वहाँ पर वो चलने का, उनका जो जीवन धारण का शैली वो अलग है, वो नहीं रह पाएंगे इधर, अब जितना भी चेष्टा करो। बट वही जो पिता माता को जो मेरा जीवन में, वो मेरा बेटा कहाँ देखा, मैं कैसे प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, होते तो वो सीखता। बट ये चीज गांव में अभी भी इंटैक्ट है, जो शहरीकरण में कारण हमको जीविका कारण बाहर आना पड़ता। एक चीज, बच्चा इतना सेंसिटिव होता है, जो मतलब आप से बोलते हो उसको कुछ भी पता नहीं, और उसके आगे आप जो भी हस्बैंड वाइफ बातें करना कर लेते हो, बट वो सब कुछ याद रखता है, बोल नहीं पाता है। आप एक सिंपल एग्जांपल उस दिन मेरा साथ घटा, मैं क्विकली इसको क्लोज करने के लिए ट्राई करूंगा, इसके बाद सोमनाथ दा को उसके ऊपर कुछ बोलेंगे। हमको एक ग्लास में कुछ जूस दिया गया पीने के लिए, और वो ग्लास में वो पाइनएप्पल का टाइप का शेप था, वो ग्लास का जो शेप। मनोरंजन भाई को एक ग्लास दिए, मुझे दिए, और प्रज्ञा को दिए, और मनोरंजन भाई का पत्नी को एक दिए। तो
वो डिजाइन वाला ग्लास है, और वो जो मनोरंजन भाई को बेटा को जो एक दिए हैं जूस, वो पी नहीं रहा है। और आश्चर्य की बात है जे वो इसीलिए पी नहीं रहे। हम लोग क्या करते हैं, जी श्री ठाकुर बोलते हैं ना, हम लोग कभी जो आध्यात्मिक का मीन्स तो कारणमुखी है, वही जब तक हम लोग ट्यून रहते हैं, श्री ठाकुर जी का नाम करते हैं, तो हर जगह में हमको कारण देखना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चा उस टाइम में मम्मी पापा क्या करते हैं, सपोज हरी मूड में कहीं पे घूमने जाते हैं तो 2 थप्पड़ लगा देते हैं, "ए पी, हमको जाना है घूमने के लिए।" तो उसका जो भाव है उसको समझते नहीं। यही श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो बच्चा सब कुछ सीखता है पिता माता से। अभी वो सेंसिटिव है, वो उसका नज़र जो है वो प्योर है, जैसे पानी पूरा क्लियर होता है, वो पूरा साफ है, क्योंकि उसके मन में कोई कपटता नहीं है। और क्योंकि हमारा अंदर भर भर जाता है वो सब चीज़, इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वो देखता है जी तीनों को एक सेट कलर डिजाइन वाला ग्लास में दिया गया है, मुझे एक प्लेन ग्लास दिया है। जैसे उसको चेंज करके, वो जब हमको पता चला, तो उसको जैसे चेंज करके मनोरंजन भाई वही डिजाइन वाला ग्लास दिए, वो पूरा वो ग्लास के जो 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 मैं सुना मनोरंजन भाई उतना नहीं पीना चाहिए, वो पी लिया खुशी से, क्योंकि वो मार्क करता है एवरीथिंग, जे ये चारों को तो ये डिजाइन में मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो आप सोचो बच्चा इतना सेंसिटिव है, और आपका चाल चलन को पूरा कॉपी करता है वो 5 साल में, और आपको पता नहीं चलता है। आप वो सोफा पर बैठ के बैठे हो, और बच्चा 5 साल है, और आपको कोई फ़ोन कर रहा है और आपको जाने के लिए मन नहीं, आप बोल लो मैं रेलवे स्टेशन में हूँ। बच्चा एवरीथिंग सुनता है, और जब उसका बड़ा होता है, 10 साल होता है, सिमिलर वो स्कूल में नहीं रहता है, और आप उसको फ़ोन करते हो, वो मूवी थिएटर में रहता है, वो आपको बोलेगा मैं स्कूल में हूँ, क्योंकि आप उसको ही सिखाए हो जे कैसे करके झूठ बोल के बाकी लोग को आप ठगे हो। और बाकी बच्चे वो ऐसे ही करता है, जैसे आप पिता माता के प्रति आकृष्ट होते हो इष्ट के प्रति, और आप मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभूति से मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना परिमाण में मेरा जो श्री ठाकुर मेरा सदगुरु, मैं उनके प्रति आकर्षित होता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ कि उनके प्रति ओब्लाइज दिखाता हूँ, उसी परिमाण में मेरा पत्नी भी मुझे प्रेम करता है, आकर्षित होता है मेरे प्रति। ये सत्य, निराट सत्य। और हमारा दिन दो जीवन के अंदर, और बच्चा उसी हिसाब से पिता माता के प्रति ये होगा। कल ही मैं एक चीज़ बोल रहा था, जे मैं तुमको मातृभक्त बोलता हूँ, बच्चों माँ तो ये चीज़ बोला तो किया नहीं, मातृभक्त ना, वो ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। बट श्री ठाकुर प्रफुल्ल दाई इसको इतना अच्छे से लिखे हैं, जे ठाकुर बोलते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई साम्राज्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं चाहिए, मुझे ओनली मेरा माता से, माता मनमोहन देवी से प्रशंसा चाहिए। वो प्रशंसा के लिए कंगाल थे, किन से? कोई भक्त से नहीं, कोई सीनियर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं, उनका माँ से। तो हमारा बेटा को जब हम लोग वही ढांचा में सिखाएंगे, जो उसका माँ कभी प्रशंसा उसको करेगा, वही उसका सर्टिफिकेट है। तो जब तक वो नहीं मिलता है, तो तुम्हारा कोई पढ़ाई लिखाई जितना भी करो, और जब तक तुम्हारा पिता माता, जैसे विजयदा बोले, खुश नहीं है, वो तो अभिशाप नहीं देंगे। बहुत अच्छा आलोचना की विजयदा। तो बट वो जो अंदर का जो दुख है ना, वो कहीं ना कहीं इधर जगत भाव रूप में आके आपका जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, और आपको पता नहीं चलता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और ये मेरा क्यों ऐसे बाधा भी क्यों आता है। तो इसको आगे लेने के लिए मैं चाहता हूँ सोमनाथ चटर्जी तक थोड़ा आलोचना रखेंगे। हमारा एक सीनियर सत्संगी है यहाँ का, डोंबिवली का, वो थोड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। सोमनाथ आप बोलिए। हाँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। अभी जो टॉपिक है पिता माता का ऊपर भक्ति, ठाकुर जी ने इसका ऊपर बहुत ही जोर दिया है कि सबसे पहले हमारा गुरु है पिता माता। पिता माता का भक्ति नहीं करेंगे, पिता माता का श्रद्धा नहीं करेंगे, पिता माता का पूजा नहीं करेंगे, तो बाकी जो पूजा है सब वृथा हो जाता है।
बहुत ही सत्य कथा है। और बचपन से हम लोग ये देखे हुए हैं, हम लोग पिता माता का श्रद्धा किया है, लेकिन आजकल का ज़माना, मॉडर्न टाइम्स थोड़ा बदल गया है। इसका मूल कारण ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गया, मैकेनाइज्ड, हमारा लाइफ मैकेनाइज्ड हो गया है। और इसलिए हमारा बच्चा भी काफ़ी मैकेनिकल हो गया है। और बच्चे लोग को ऊपर हमारा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़रूरत से ज़्यादा हम बच्चे लोग को प्यार करते हैं। हम लोग बचपन में कोई चीज़, कोई खिलौना हो, कुछ भी हो, उतना आसानी से नहीं मिलता था। लेकिन आजकल का बच्चा लोग को बोलने का पहले मिल जाता है। मतलब उसके लिए उसको कभी वो नहीं करना पड़ता है, मतलब ट्राई नहीं करना पड़ता है, कोई मांग नहीं करना पड़ता है, उसका पहले ही उसको मिल जाता है। तो इसके वजह से वो उसका मन में ये हो जाता है, हम जो मांगूंगा, जो सब हमको मिलेगा। और ऐसा करते करते ना वो उसको मतलब एक आइसोलेशन आता है, वो आइसोलेटेड फील करते हैं समाज से, परिवार से, और वो अपना गैजेट में खोया रहता है। जैसे आजकल देखा जाता है बच्चा लोग मोबाइल में ज़्यादा खोया रहता है। माँ बाप से मिलना जुलना, रिलेटिव से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं है। लेकिन घर में कोई रिलेटिव आता है तो वो दूर में जाके, दूसरा घर में जाके मोबाइल देखने लगता है, रिलेटिव से मिलते नहीं। लेकिन पहले ज़माने में ये सब नहीं था। ये बचपन में हम लोग पढ़े ना, साइंस इज ए कार्ड्स और ब्लेसिंग्स। तो यही प्रश्न इधर आता है, साइंस तो हमें बहुत एडवांस में ले गया है, अब टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन इसका साथ साथ इसका साइड इफेक्ट, ये कुफल जो है, वो भी हमारा साथ आए हैं। तो हम इससे मुक्ति नहीं है, हमको इसका लेके ही चलना है। ओनली थिंग इसको नियंत्रण करना है। कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, कितना हम नियंत्रण कर सकते हैं, ये देखना है। जैसे और एक प्रश्न है, जैसे कल हो रहे थे पिता माता को वृद्धाश्रम छोड़ने का, पिता माता को वृद्धाश्रम छोड़ने का एक टॉपिक कल हो रहा था। लेकिन मैं एक घटना जानता हूँ, मेरा देखा हुआ है। एक वृद्धा पर्सन जो रहते थे, उनका 2 बेटा अमेरिका में सेटल्ड है। और वो वृद्धा ऐसा स्टेट में पहुंच गया है कि वो लोग अपना जीविका निर्वाह नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं। इसी उम्र में वो लोग क्या करेगा? और बेटा लोग भी अमेरिका में सेटल्ड है, तो वो लोग आ नहीं सकता है। कभी साल में 1 बार आते हैं, लेकिन पूरा साल माँ बाप को कैसे देखेंगे? अमेरिका में ले भी नहीं जा सकता है, उधर नहीं रख सकता है। तो माँ बाबा मजबूर होके वृद्धाश्रम में चले गए। अपना इच्छा से, अपना इच्छा से वृद्धाश्रम में जाके सेटल हुआ है। तो ये घटना तो बाकी लोग जानते नहीं है, समाज के और लोग नहीं जानते हैं। लेकिन समाज का लोग क्या बोलेगा कि ये देखो, इसका पिता माता वृद्धाश्रम में रहता है और लड़का उनको देखते नहीं है, बाहर चले गए। तो ये भी एक मतलब मॉडर्न टाइम्स का एक अभिशाप है, जो हमको भुगतना पड़ रहा है। ये सब चीज़ का साथ हमको कैसे लड़ाई करना है, कैसे हमको इसको झेलना है, ये सब चीज़ हमको सोचना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर बातें सोमनाथ दा रखें। श्री ठाकुर जो वॉल्यूम 2 में बोल रहे थे, केष्टदा एक टॉपिक
5 लोग को दीजिए और वो टॉपिक की मैं आलोचना करके फिर उसका जो निर्देश है आप बातें रखिए। तो अभी देखिए एक टॉपिक है, बट दृष्टिकोण जो होता है इसका, जे आजकल जो बेटा बेटी है, संतान है, पिता माता को सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, कि कृतज्ञता नहीं दिखा पा रहे, कि उनका प्रेम नहीं कर पा रहे, कि जो श्रद्धा भक्ति रखना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसका साइंटिफिकल रीजन बहुत सारा है, और ये प्रैक्टिकल जो उदाहरण सोमनाथ दा अभी दिए, कि मनोरंजन दा दिए, विजय दा दिए, मनीष दा, तो आप देखेंगे ये 25-30 साल पहले ऐसा नहीं, कि 40 साल ऐसे नहीं था। ये पूरा रिलेशन ये 40-50 साल में चेंज हुआ है, और ड्रास्टिकली ये जो रिलेशन नष्ट हुआ है, उसके पीछे बहुत सारा दृष्टिकोण है। जिसका बेटा बेटी को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कभी उसका पिता माता, थोड़ा कोई म्यूट पे जाएंगे, ये इसमें कोई साउंड एक आ रहा है, सोमनाथ दा शायद थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। तो उनका पिता माता, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जे लड़की को पहले एटलीस्ट जो पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा दे रहे, ये इस संबंध में मैं सोचता हूँ और एक सेक्शन होना चाहिए, कल डिस्कशन इसके ऊपर जितना होगा, हो सकता है हमारा अंदर जितना भी 20 लोग ज्वाइन किए हैं ना, ये 20 लोग के अंदर कॉन्शियस स्टेज जागेगा, जो ये चीज़ ठाकुर जी का बातें हैं, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँ मेरा जीवन में, तो 1000 लोग का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो उसमें कोई संदेह नहीं। ये इनको इतना ट्रेंड करना चाहिए, जो तुम्हारा कोई स्वामी का विपत्ति आया, कि सास ससुर का, आफ्टर मैरिज का बात कर रहा हूँ, तो तुमको जीवन में कुछ जलांजलि देना है, तो तुमको उनका इच्छा है जो हमारे पास सब कुछ है, जी एटलीस्ट कर्म क्षेत्र से निवृत्त होकर उनका सेवा शुश्रूषा करना चाहिए। इतना एटलीस्ट उनको ट्रेन करना चाहिए यंग स्टेज में, जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, तो वो लोग आप उसको उतना संस्कार नहीं दिए होंगे, तो आजकल तो बच्चे के वही होता है, तो उनका जो डैमेज लाइफ होता है, उसका बच्चे के ऊपर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बच्चे जैसे अभी मनोरंजन बोलते हैं, क्रेचे के में रख देते हैं, 10 साल के, 3 साल की, 4 साल 5 साल तो मिनिमम रखते हैं हमारा ऑफिस में। तो आप सोचो, जिसका बचपन डे केयर में कटा है, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल, उसका जो मदर के प्रति क्या अट्रैक्शन रहेगा। इसीलिए उसी टाइम में मदर को छुट्टी लेके रहना चाहिए, बट 5 साल तक कोई छुट्टी नहीं देगा। तो इसलिए श्री श्री ठाकुर जी इतना सख्त विरोध किए थे, कतिपय जीविका को छोड़ के नारी नौकरी नहीं करना चाहिए, विशेष क्षेत्र में। जिसका पुत्र नहीं है, खाली एक ही बेटी है, तो वो तो करेगा ना, क्या करेगा, कैसे चलाएगा। बट जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर वो हो रहा है, तो बचपन उसका चला जाता है ऑर्फनेज में, इनडायरेक्टली चला जाता है। जो अभी सोमनाथ दा बोल रहे थे, वो तो बेटा तो यूएस चला गया, बट वो जानबूझ के भी जाना पड़ता है, क्या करे। तो ये भी क्या अभिशाप है ना, ज्यादा उच्च शिक्षित होके वो क्या भारतवर्ष में उसका जीविका निर्वाह नहीं कर सकता? कर सकता है। उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स सूरत पिता के प्रति रहेगा, तो वो यूएस नहीं चला आएगा इधर। एक बार पूजनीय अविंदा को कोई जाके निवेदन कर रहे थे मैं यूएस जाऊं, वो मना कर दिए। फिर बाबा जी 2 लाख खर्चा कर चुका है टिकट में जाने आने का, तो उसको जाना पड़ा। वही पिता माता के प्रति जब आकर्षण रहता है, तो एटलीस्ट तो उसका जो बुढ़ापा एज है वो एटलीस्ट नियरेस्ट रहेगा। वो सोचेगा, क्यों नहीं कर पाएगा? उतना इतना बुद्धि दी है मनुष्य के अंदर, वो कर पाएगा। बट वो अभी वो रिलेशन नहीं है। तो आज का जो प्रार्थना का समय होते जा रहा है, तो ये विषय वस्तु को हम फिर दोबारा कल आलोचना रखेंगे। सबको जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु सबको, जय गुरु। जय गुरु सबको।